जय गुरुदेव। और मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मंत्र श्री भगवान विष्णु हरि का लेकर के आया हूँ। सर्व कष्ट निवारण मंत्र है। किसी भी तरह का कोई भी प्रयोग किया गया हो, तांत्रिकों ने जैसे कि मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन कर देते हैं, इस तरह का कोई किसी भी तरीके का प्रयोग किया गया हो, या फिर आपके घर के ऊपर कोई प्रयोग किया गया हो, या फिर आपको किसी तरह का कोई रोग दोष हो, मतलब कि मंत्र एक है और सारे कष्टों का निवारण, एक तरह से कह लीजिए कि ब्रह्मास्त्र। तो वो मंत्र मैं आपको आज मैं दे रहा हूं, उसकी साधना भी, उसका प्रयोग भी, और कहां कहां वो काम कर सकता है, क्या सावधानियां रखनी है, वो सारी चीजें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा आज। ठीक है, इस मंत्र के बारे में। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो इसलिए आप ये ना कहें कि भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। तो लेकिन मैं उस मंत्र को बताने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो दूसरा चैनल है तंत्र और अप्सरा विज्ञान, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा और वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगा। उस पर मैंने भी एक अभी स्टार्ट किया है, वो नया चैनल है, तो प्लीज़ उसको आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वहाँ पर आपको कुछ अलग तरीके से ही तंत्र के प्रयोग मिलेंगे। और वहाँ पर मैंने एक बहुत ही अच्छा महाआकर्षण मंत्र डाला हुआ है, जिसकी साधना विधि भी बहुत आसान है। और वो मंत्र ऐसा है, उसकी साधना विधि कि आप कहीं पर भी दूर बैठे हों और तो दूर से ही किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए होता है। ठीक है, बशर्ते कि उसका एक अंग का जो कपड़ा होता है पहना हुआ, वो आपके पास होना चाहिए बस। बहुत ही अच्छा मंत्र दिया है उस पर मैंने। आप वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके और उस मंत्र को देख सकते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं और उसका लाभ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई दूसरी एक बात। दूसरी मैं आपसे बता देता हूं कि अगर किसी भाई को वशीकरण ताबीज चाहिए, जगत वशीकरण ताबीज, कि जो आपके गले में या बाजू पर बंधा रहे और जिस व्यक्ति के पास भी आप जाएं वो व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो। कई जगह ऐसा होता है कि आपके काम नहीं होते हैं, आप किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं, वो व्यक्ति आपका काम ही नहीं करता है, आपको देख करके तुरंत मना कर देता है। तो लेकिन जब वो ताबीज आपके पास रहेगा तो फिर वो व्यक्ति पर असर डालेगा अपना, वो ताबीज का असर पूर्ण रूप से होगा और वो व्यक्ति आपका काम जरूर करेगा। तो उस तरह का ताबीज अगर आपको प्राप्त करना है तो मुझे व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और वीडियो में भी मैं आपको दे दूंगा। तो वो मेरे यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पूर्ण रूप से 100% आपका कार्य करेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो मंत्र मैंने आपको बताया है, बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में सर्व कष्ट निवारण मंत्र है। ये मंत्र ऐसा है कि कितना भी बड़े से बड़ा तांत्रिक हो और कितना भी बड़ा उसने प्रयोग किया हुआ हो, चाहे मोहन का करने का हो या मारण हो, उच्चाटन हो, वशीकरण हो, कोई सा भी प्रयोग किया गया हो, हर प्रकार से ये मंत्र उस समस्या को दूर करने में एक अद्वितीय मंत्र है। उत्तम माना गया है, बिल्कुल एकदम सारे कष्टों को दूर करता है ये। ठीक है, अब मैं इसकी साधन विधि आपको बता देता हूं। देखिए, इसमें केवल छोटा सा मंत्र है, 2 लाइन है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम शांति है मंत्र ये है। इसमें आपको करना क्या है कि सुबह के टाइम प्रातःकाल उठेंगे, स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के
और धूप दीप से स्थान को आप पवित्र कर लेंगे। ठीक है, और एकाग्रचित होकर के आपको जाप करना है। जाप के लिए आप तुलसी की माला ले सकते हो, और तुलसी की माला और आपको भगवान नारायण का विष्णु यंत्र या फिर नारायण यंत्र, ये दो चीज़ें आपको चाहिए इसमें, तुलसी की माला और नारायण यंत्र या विष्णु यंत्र। ये दोनों मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए, ये दोनों सामग्री। और ये दोनों सामग्री अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई भाई बाहर से भी लेना चाहे, कहीं से भी, तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास से ही लें आप। मैंने तो आपकी सहूलियत के लिए ये सब किया हुआ है, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यंत्र स्थापित कर देना है। किसी भी दिन कर सकते हो इसको, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सोमवार मंगल। और धूप दीप लगाएंगे, हो सके तो पुष्प चढ़ाना। ठीक है, ज़्यादा कुछ विधि विधान करने की आवश्यकता है नहीं इसमें। और आपको केवल 5 माला का जाप करना है, केवल 5 माला सुबह के टाइम। लेकिन करना किसका है, केवल आधे मंत्र का करना है आपको, हरिओम तत्सत, केवल इन 3 वर्ड का आपको जाप करना है। 21 दिन तक करना है। ठीक है, एक टाइम हो गया सुबह के टाइम, अब आ जाता है शाम के टाइम। अब आपको शाम को क्या करना है, शाम को किसी भी टाइम से कर सकते हो, मतलब कि 7 बजे, 6 बजे, 7:30 बजे, इस तरीके से टाइमिंग आप रख लें। सुबह का टाइम वही 4 बजे के बाद में, कि 5 बजे कर लो, 6 बजे कर लो। और वो भी मतलब कि सुबह के टाइम आपको जपना है हरिओम तत्सत, और शाम के टाइम आपको जपना है हरिओम शांति है। तो मतलब कि आधा मंत्र सुबह के टाइम और आधा मंत्र शाम के टाइम। और विधि वही रहेगी, जो सुबह आप धूप दीप से पूजन करेंगे उसी के सामने धूप दीप, वो भी शाम के टाइम वैसा ही रहेगा। और यंत्र आपका स्थापित रहेगा ही रहेगा, वो तो 21 दिन तक आपको करना ही है। मतलब आपको 5 माला सुबह के टाइम, 5 माला शाम के टाइम, 21 दिन तक करना है। आधा मंत्र सुबह करेंगे, आधा नीचे की लाइन वाला शाम को करेंगे। और जब 21 दिन आपके पूरे हो जाएं, तो 21वें दिन आपको एक छोटा सा हवन कर लेना है। उसमें गाय का घी होना चाहिए, जौ, तिल, शक्कर और शहद। गाय का घी, जौ, तिल, शक्कर और शहद, ये चीजें मिला करके आपको 108 आहुति देनी है। आम की लकड़ियां जला लें और 108 मंत्रों से हवन करें। अब वो हवन कब होगा, शाम को होगा, क्योंकि शाम को आपका जाप पूर्ण होगा। तो जब आप हवन करेंगे तो हवन में आपको पूरा मंत्र बोलना है, हरिओम तत्सत, हरिओम शांति है स्वाहा, इस तरीके से। और 108 मंत्रों से आहुति आप दे देंगे, तो ये मंत्र आपका पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। अब इसका आपको प्रयोग कहाँ कर सकते हो, जैसे कि आपका कोई मुकदमा चल रहा है, कोई रोग है, कोई लड़ाई है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी की गृहस्थी संचालन ठीक से नहीं हो रहा है, नौकरी व्यापार आदि में परेशानी है, मतलब कि आप हर प्रकार के संकट निवारण में ये मंत्र पूर्ण रूप से सक्षम है और पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करेगा ये। ठीक है, अब जब आपको किसी भी फल की प्राप्ति हो जाए, जैसे कि मान लिया आपने सोच लिया कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा कोई मुकदमा चल रहा है और वो मुकदमा पूर्ण रूप से मेरे हक में आ जाए, तो आपको क्या करना है, जब आपका मुकदमा आपके हक में आ जाए तो भगवान विष्णु को
एक नारियल आप जरूर चढ़ा दें। और उसके बाद अगर किसी को आपको ताबीज़ बना करके देना है, भाई किसी पे कुछ परेशानी है, जैसे कि किसी ने किसी को वशीकरण किया हुआ है, मारण किया हुआ है, मोहन किया हुआ है, या उच्चाटन प्रयोग कर दिया है किसी ने भी, तो आपको क्या करना है, एक सफ़ेद और कोरा कागज़ ले लें, बिल्कुल एकदम, मतलब बल्कि लाइन वाला ना हो। प्रातःकाल ये बैठेंगे बनाने के लिए और स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, धूप दीप जला लें, और वो विष्णु यंत्र या नारायण यंत्र आपके ही पूजा घर में रहेगा, मतलब कि उसको फिर हटाना नहीं है, वो रहने दें, आप पूजा करते रहें, कोई बुरी बात नहीं है, उसको ना ही कहीं आपको विसर्जित करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक सफ़ेद कागज़ ले लें कोरा, और उस पर लिखना है आपको। किससे लिखना है, आपको लिखना है कुमकुम से, कुमकुम से लिख लें, अनार के वृक्ष की कलम ले लें, उससे कागज़ के ऊपर लिखेंगे हरिओम तत्सत, ये जो सुबह के टाइम जपते थे, और उसके नीचे लिखेंगे हरिओम शांति है, और उसके बीच में, इन दोनों लाइनों के बीच में आपको लिखना है ओम। ठीक है, ओम शब्द लिख देना है उसके बीच में। भाई पहली लाइन हो गई हरिओम तत्सत, उसके बीच में नीचे लाइन में आ जाएगा ओम, और फिर उसके नीचे लिख देना है हरिओम शांति है। और इस पर जो है क्या करना है, आपको 7 बार मंत्र का जाप करना है। 7 बार मंत्र का जाप करेंगे और भगवान श्री विष्णु हरि का ध्यान करते हुए उसके जो भी कष्ट है उसके निवारण की शक्ति देने की प्रार्थना करते हुए उसे धूप दीप दे करके तांबे के ताबीज में या चांदी के ताबीज में भर करके, और पुरुष तो अपने दाहिने बाजू में बांधे और स्त्री अपने बाएं बाजू में, मतलब कि आप दे सकते हैं, अगर कोई स्त्री है तो वो अपने बाएं बाजू में बांधेगी, और अगर कोई पुरुष है तो वो अपने दाहिने बाजू में बांधेगा। यह गले में भी धारण किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जिसको आपने ताबीज़ दिया है, वो व्यक्ति हर प्रकार के जो इस तरह के प्रयोग होते हैं उससे वो प्रयोग नष्ट हो जाएगा और वो पूर्ण रूप से उसको शांति मिलेगी। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ इसमें, इस मंत्र का गलत प्रयोग करने की कोशिश ना करें बिल्कुल भी। अगर आपने किसी के ऊपर वशीकरण किया, इससे मारण मोहन किया इससे, तो भाई साहब उस पर तो चलेगा नहीं ये, मतलब कि सामने वाले पर नहीं चलेगा ये इस तरह के प्रयोगों में। हाँ, अगर किसी ने किया हुआ है उसको काटने के लिए तो ये जरूर चलेगा, 100% चलेगा। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि इस मंत्र से मैं किसी का वशीकरण कर दूं या मैं किसी को मारण कर दूं या मोहन कर दूं या उच्चाटन कर दूं उसका, तो उस पर ये अपना काम नहीं करेगा, लेकिन उल्टे तुम्हें हानि जरूर मिल जाएगी। समझ गए? उल्टे तुमको हानि जरूर हो जाएगी किसी भी तरह की, उस पर तो ये काम अपना नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही बढ़िया आपके लिए ये मंत्र दिया है। ये मंत्र वास्तव में बहुत चमत्कारी है, इसको आप जरूर करें। ठीक है, और जिन लोगों को, भाइयों को, जिनको ये रहता है ना कि मैं कुछ करूं और दूसरों के संकटों का निवारण करूं, तो फिर उनके लिए ये मंत्र बहुत ज़रूरी है, वो इसको ज़रूर सिद्ध करें। और रही सामग्री की बात, तो भाई जहाँ पर भी मिले आपको मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त, तो आप ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई मेरे पास से ही लें, और अगर किसी को नहीं मिलती तो वो मुझसे ले सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी है, मंत्र पसंद आया है, वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।